औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारा इदारा अवैसी केयर सेंटर अवैसी दुआ खाना के नाम से रजिस्टर्ड है, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब, इस्लामाबाद, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड शुदा इदारा है, और जो कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का कामयाब इलाज कर रहा है और मुस्तकिल इलाज कर रहा है। कोई आर्जी या एलोपैथिक वाला हिसाब किताब नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम टोटल 14 कैप्सूल देते हैं। कोई ऐसा मरीज़ जो कोई 10 साल से, गुज़श्ता 15 साल से, जितने अरसा मर्ज़ी हो गया किसी को हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला है, डेली 2-2, 3-3 वक्त टैबलेट इस्तेमाल करता है, तो अल्लाह के फ़ज़ल से ये मुस्तकिल इलाज है। एक तो ये जो देसी लेमन होता है, देसी नींबू, देसी लेमन के पानी से, और मरजान जिसका सूरत रहमान में अल्लाह तबारक ताला ने ज़िक्र भी फरमाया है, याकूत और मरजान से और देसी जो लेमन होता है उसके रस से हम ये दवाई तैयार करते हैं। साथ में 1-2 और जड़ी बूटियाँ हैं। तो ये 14 कैप्सूल हम तैयार करते हैं। एक मरीज़ की टोटल जो डोज़ है वो 14 कैप्सूल देते हैं हम। साथ में 2 तरह के सफूफ देते हैं, या फक्की कह लें, जो कि मैदे मिसाने की गर्मी ख़त्म करती है। जो फक्की होती है, सफूफ होता है, और जो कब्ज़ वगैरह नहीं होती, जिन लोगों को कोई मैदे का प्रॉब्लम है, कि मैदे की वजह से भी ब्लड प्रेशर कुछ लोगों का बढ़ता है, तो उसके लिए यानी कि ऑल ओवर जो मैदे के अमराज हैं, कब्ज़ हो, गैस हो, तेज़ाबियत हो, मैदे का अल्सर तक भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शफा देते हैं, जो हम ये 7 सफूफ देते हैं। बल्कि ये कहना चाहूँगा कि हाई ब्लड प्रेशर ऐसी मर्ज़ है जो कि हर दूसरे तीसरे बंदे को है, जिसका एलोपैथिक में किसी और में अभी तक मुस्तकिल इलाज नहीं है। सारी ज़िंदगी के लिए जो है अद्वियात जो है वो इस्तेमाल करना पड़ती हैं, और ये मरते दम तक नहीं छोड़ती। बल्कि डॉक्टर साहबान तो ये भी कहते हैं कि किसी वक्त का बंदा खाना भूल जाए, जो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है किसी वक्त का खाना भूल जाए, मगर गोली खाना, अंग्रेज़ी गोली खाना ना भूले, इतना डेंजरस है। इसमें तो कोई शक नहीं कि शुगर से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है हाई ब्लड प्रेशर। जिन लोगों का तकरीबन 150/100 तक रहता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हालत में, और वो कोई दवाई वगैरह नहीं खाते, उसे कोई कंट्रोल नहीं करते, तो कुछ सालों बाद, बल्कि ये तो अल्लाह तबारक ताला को पता है, कुछ लोग तो थोड़े अरसे बाद ही गुर्दों से फारग हो जाते हैं। तो ये जो हम 14 कैप्सूल देते हैं खालिस जड़ी बूटियों से तैयार होते हैं, और इसका तरीक़ाकार ये है कि एक कैप्सूल खोल के अंदर वाली जो दवाई होती है वो पानी के साथ लेनी है, यानी कि जो खोल है वो फेंक देना है, अंदर वाली जो दवाई होगी वो पानी के साथ लेनी है। रोज़ाना 1 कैप्सूल खाते रहें, और साथ अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। जिस वक्त ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल आ जाए, 120/80 आ जाए, तो तब आपने रुक जाना, तब आपने दवाई खानी बंद कर देनी। फिर इंतज़ार करना है, कोई 1 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद, कभी को 10 पॉइंट बढ़े, यानी कि 10 पॉइंट अगर आपका ब्लड प्रेशर कभी दोबारा बढ़ेगा बद परहेज़ी से, या खान पीन के आपके मैनेजमेंट से, या कोई भी वजूहात से दोबारा फिर बढ़ेगा, तो दोबारा ये जो कैप्सूल बचेंगे तो आपके पास पड़े होंगे, दोबारा फिर आपने शुरू कर देना है, और डेली 1 कैप्सूल खाते रहें। जब 120/80 आ जाए तो फिर आपने कैप्सूल बंद कर देने। कुछ लोगों का लोग तो 4-5 कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं, कई साल हो गए, बड़े अरसा हो गया, 4-4, 5-5, 10-10 साल हो गए, 15-15 साल, दोबारा ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। और जो अगर किसी का 7-8 कैप्सूल खाने से, 5-6 कैप्सूल खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाए, तो उसे चाहिए कि जो कैप्सूल बच गए हैं वो किसी गरीब को दे दें जो अफोर्ड नहीं कर सकता, ताकि ये भी उसका कोई सदका जारिया बन जाए, कोई दुआ देने वाला हो जाए। और ये इसका मुफ्त इलाज है। और ये है कि जो बंदे अंग्रेज़ी अद्वियात खा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए,
تو اس کا چھوڑنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ فوری طور پہ وہ انگریزی دوائی بند نہ کریں. جب ہمارا یہ کیپسول بلڈ پریشر والی دوائی استعمال کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو کوئی 2 ٹیبلٹ کھاتا ہے تو وہ 1 کر دے. اگر کوئی 1 گولی کھا رہا ہے انگریزی تو وہ آدھی کھا لے, اگلے دن نہیں کھانی, پھر اگلے دن آدھی گولی کھا لے, اس سے اگلے دن نہیں کھانی. یعنی کہ آہستہ آہستہ یہ کم کرتا جائے تاکہ 5-6 دن لگیں تو یہ اپنی جو انگریزی ادویات ہیں وہ بند کر دیں, اور ساتھ میں ریگولر اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں دوبارہ بلڈ پریشر نہیں بڑھتا, کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں, کیونکہ یہ پیور, اس کی چاہے آپ لیبارٹری کروا لیں, لیمن اور مرجان کے علاوہ کوئی چیزیں نہیں نکلیں گی. کیونکہ انگریزی دوائیوں میں تو علاج ہی نہیں ہے نا اس کا. بلڈ پریشر تو ایسی کوئی نامراد مرض ہے کہ اس کا مستقل علاج تو ایلوپیتھک ہومیوپیتھک کسی میں نہیں ہے. یہ طب وید علاج ہے انشاءاللہ تعالیٰ, جو کہ ہائی بلڈ پریشر کا اور شوگر کا بہترین کامیاب اور مجرب علاج ہے, جو کہ اویسی کیئر سینٹر والے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے, اور جتنی اللہ پاک نے ہمیں, اللہ پاک زندگی دے, تندرستی دے, صحت دے, آپ سب کو بھی دے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خدمت جاری رکھیں گے. تو اللہ حافظ جناب. ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو مریض ہائی بلڈ پریشر کی یا شوگر کے ادویات استعمال کر رہے ہیں انگریزی ایلوپیتھک, تو اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. جو انگریزی ادویات ہیں بلڈ پریشر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, تو وہ جو گردے ہیں اس کے جو افعال ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں. گردوں کے اوپر سٹریس ہوتی ہے انگریزی ادویات کی, جس کی وجہ سے گردوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, اور جہاں اس نے کچھ 50 سال نکالنے, گردے نے 40 سال نکالنے ہیں, تو وہاں بڑی مشکل سے 10-15 سال 5 سال بڑی مشکل سے گزاریں گے. تو نوبت آ جاتی ہے, یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر اگر بہت زیادہ کافی عرصہ اگر کنٹرول نہ ہو سکے تو آہستہ آہستہ جو جھلی ہوتی ہے گردے کی وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. بعض کا سکڑ جاتے ہیں گردے, اور اتنے سکڑ جاتے ہیں کہ وہ ڈائلسس وغیرہ کے بھی قابل نہیں رہتے. تو اس طرح احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے.